So hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 58 of the video lecture series of fluid mechanics, and in this lecture we are going to start a topic that is dimensionless numbers. तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपका काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो का एक टॉपिक लास्ट कवर कर दिया था, जहां पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल वगैरह रोटेशन पे देख लिया था। इसमें बेसिकली आपका ये टॉपिक यहाँ पे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली ये पूरा टॉपिक आता है आपका, एक चैप्टर है आपका डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर, जिसमें लोग बकिंघम पाई थ्योरम वगैरह निकालते हैं। तो वो चीज़ अभी बाद में डिस्कस की जाएगी। यहाँ पे मैं उसका एक पोर्शन से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक है आपका क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो, फिर सोनिक फ्लो, सब सोनिक फ्लो और सुपर सोनिक फ्लो। तो ये कुछ 6 टाइप्स के फ्लो हैं जिनकी कैटेगराइजेशन आपकी इसी डायमेंशनलेस नंबर्स पे की जाती है। बेसिकली ये एक अलग चैप्टर ही पूरा है डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन अगर मैं उस पर भी जाऊंगा तो फिर वो इंटरेक्ट बीच में ही स्टार्टअप हो जाएगा कि दूसरा यूनिट का एक पोर्शन चला जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सीरीज में चल रहे हैं स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और देन डायनेमिक्स। ठीक है, तो डायनेमिक्स स्टार्ट करने के पहले इसको मैं यहाँ पे से रखा हूँ कि वो चीज फिर डायनेमिक्स खत्म जब हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, जहाँ पे डायमेंशन का पूरा एक चैप्टर है जिसपे हम लोग कुछ थ्योरम्स होते हैं, बकिंघम पाई थ्योरम एनालिसिस की जाती है, तो वो सारी चीजें निकाली जाएंगी। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि जो हमें जैसे क्रिटिकल फ्लो वगैरह एनालाइज करना है, क्रिटिकल फ्लो हो गया या सोनिक फ्लोज, तो उसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, किस डायमेंशनलेस नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पे बस इसीलिए इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले ये है कि डायमेंशनलेस क्यों कहते हैं, तो उसका मतलब सिंपल क्या हो गया कि आपका m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, मतलब ऐसा कोई नंबर आएगा जो कि एक रेशियो होगा सेम क्वांटिटी का, जैसे कह सकते हो आप। तो वहां पे जैसे कोई भी फोर्स निकालोगे तो फोर्स अपॉन फोर्स का रेशियो निकल के आएगा। जब फोर्स अपॉन फोर्स निकालोगे तो डायमेंशंस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वो बनता है 0 सब पे, m पे 0, l पे 0, t पे 0। तो मतलब वहां पे किसी की कोई डायमेंशन नहीं निकल के आती है, सिर्फ नंबर निकल के आता है, इसीलिए इनको बोला जाता है डायमेंशनलेस नंबर। जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे यूलर नंबर, वेबर नंबर, मैच नंबर, फ्रॉड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, यही सारे नंबर्स हैं जिनको हमें फिर से यहाँ पे देखना है। ऑलरेडी सब लोग इसको पढ़े होंगे, लेकिन अब उसको यहाँ पे कैसे रिलेट करना है, किस फॉर्मूले पे लिखना है, उसको हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों से, तो डायमेंशनलेस नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ फोर्सेस हम कंसीडर करते हैं, उन फोर्सेस को नोट डाउन कर लेना कि वो फोर्सेस क्या होते हैं। तो जैसे इसमें हमारा बेसिकली कुछ फोर्सेस हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे आपका हम लिखते हैं पहला आपका इनर्शिया फोर्स, दैट फर्स्ट वन इज योर इनर्शिया फोर्स, दैट इज Fi। ठीक है, इसको Fi से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है आपकी रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल होता है आपका। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो लिखना हो इनर्शिया फोर्स का डेफिनेशन, तो उसको लिख लो, इनर्शिया फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। इनर्शिया फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन of the flowing fluid acts in the direction opposite to the direction of acceleration। ठीक है, मतलब सिंपल वही इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट पे है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, सिंपल आप जानते हो कि मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, जैसे ये कैसे निकल के आया, इसको सिंपल से देखो। तो इनर्शिया फोर्स कैसे निकल के आपका आ रहा है, हमने कहा ये होता है m इंटू ए। ठीक, और आप जानते हो कि मास अपॉन वॉल्यूम ये आपका होता है डेंसिटी के बराबर। तो अब यहां से अगर मास की वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक, इंटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी पर सेकेंड। ठीक, अब देखो यहां से वॉल्यूम पर सेकेंड अगर निकालो तो ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड यानी Q इंटू V। वॉल्यूम पर सेकेंड क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो दैट इज डिस्चार्ज, और Q बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो रो A V स्क्वायर।
यहां से ये निकल के आता है आपका इनर्शिया फोर्स। तो अगर नोट करना हो तो इसको नोट कर लो, इनर्शिया फोर्स हम लोग निकालते कैसे नॉर्मली, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, रो इक्वल टू डेंसिटी, ए इक्वल टू एरिया, वी इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो निकलता किस फॉर्मूले से है वो आप यहां देख सकते हो, इससे ये चीज फाइंड आउट की जाती है। तो यहां पे पहले फोर्सेस लिख लो, क्योंकि जब फोर्सेस समझ में आ जाएंगे तो आपको सारे फॉर्मूले निकालने आ जाएंगे कि किसी भी डायमेंशनलेस नंबर का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, वो आप डिराइव कर ले जाओगे। ठीक है, सेकेंड आपका आता है विस्कस फोर्स। सेकेंड आपका हम लोग लिखते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द, विस्कस फोर्स कहां से निकालोगे, विस्कोसिटी वाले फॉर्मूले से, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो अगर वहां से विस्कोसिटी वाले फॉर्मूले से फोर्स निकालना है तो कहां से निकल सकता है, शियर स्ट्रेस से, क्योंकि शियर स्ट्रेस ही आपका क्या होता है, इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। तो क्या करोगे, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई है, तो उसमें अगर हम किसी एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वहां से विस्कस फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखो यहां पे विस्कस फोर्स, इसको हम लोग एफ वी से लिखते हैं, एफ वी लिख लो यहां ब्रैकेट में। ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा म्यू वी बाई एल इंटू ए होता है। अभी निकालता हूं कैसे आ रहा है, वी बाई एल इंटू ए से। ठीक, तो देखो आपको ये पता है, इसका डिफिनेशन लिख लो, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी। Viscous force is equal to the product of shear stress due to viscosity and surface area of flow, surface area of flow। ठीक है, यानी शियर स्ट्रेस और सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको विस्कस फोर्स मिल जाएगा। अब यहां पे बस ध्यान ये देना है कि ये वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां पे आपको कह सकते हो कि सिंपल आपको विस्कोसिटी निकालनी पड़ती है, जिस फ्लो के लिए विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट होगी। आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कस विस्कस फोर्स नहीं निकलता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमने ये जाना कि टाउ यानी शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है। ठीक, तो और टाउ बराबर क्या होगा, शियर फोर्स यानी शियर स्ट्रेस है तो शियर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से क्या निकाल लोगे, एफ एस निकालना हो तो क्या लिख सकते हो, एफ एस इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई इंटू ए, यही तो होगा। और डी यू क्या है, सिंपल आपका जब इसको निकालोगे चेंज इन वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी वी ही आएगा। डी वाई इज द लेंथ ऑफ द, कहते हो डेप्थ ऑफ फ्लो है तो डी वाई की वैल्यू एल होगी, तो डी वाई की वैल्यू एल और वी हो गया डी यू अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, वी बाई एल। तो वी बाई एल हो गया इंटू म्यू इंटू ए हो गया। ये विजिबल है ना यहां तक, ठीक है। तो ये विस्कस फोर्स क्या है, एफ वी इक्वल टू म्यू वी बाई एल इंटू ए होता है। कैसे निकला है ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। तो अगर आपको नोट करना हो कैसे निकालते हैं विस्कस फोर्स तो आप ऐसे यहां से निकाल सकते हो इसको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर के लिए टॉपिक अच्छा है ये।
ठीक है, तो ये दो तरह के फोर्सेस हो गए। अब आते हैं तीसरे पे, ग्रेविटी फोर्स पे। या एक काम ये करिए कि इन दो फोर्स से जो नंबर निकल के आता है उसको देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपका साथ साथ निकलते रहेगा तो चीजें समझ में आएंगी। तो देखो, जो सबसे पहला डायमेंशनलेस नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है रेनॉल्ड्स नंबर। तो अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर आते हैं, पहला आपका जो है दैट इज योर रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं सिंपल फॉर्मूले में, कह सकते हो कि इसको डिनोट किया जाता है आर ई से, आर और नीचे आपका सबस्क्रिप्ट में ई रहता है। तो आर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कह सकते हो आप सिंपल, ये होता है रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। इसको लिख लो, रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ inertia force of a flowing fluid, inertia of flowing fluid and viscous force of the fluid, viscous force of the fluid। रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका सिंपल रेशियो लेना पड़ेगा इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का। तो दोनों फोर्सेस को मैंने यहां लिखा हुआ है, यहां से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम इनर्शिया फोर्स यहां से निकालें तो ये क्या सिंपल लिख सकते हो, एफ आई इनर्शिया फोर्स अपॉन एफ वी होता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, एफ आई अपॉन एफ वी, अब एफ आई की वैल्यू कितनी निकली है आपकी, रो ए वी स्क्वायर, यहां पे रखो, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, और एफ वी कितना निकालो यहां पे, म्यू इंटू वी बाई एल इंटू ए, ठीक है। दोनों फॉर्मूला पुटअप किया गया, इनर्शिया वाला यहां से रो ए वी स्क्वायर और विस्कस फोर्स यहां से रखा गया म्यू वी बाई एल इंटू ए, ठीक है। तो याद लो कैंसिल क्या क्या होगा, एरिया कैंसिल हुआ, ठीक, वी स्क्वायर से वी कैंसिल हो गया, और जितना बचा उसको लिख लेते हैं। तो ये अगर एल ऊपर ले जाओगे तो होगा रो इंटू वी इंटू एल बाई म्यू, रो वी एल बाई म्यू, ये निकल के आएगा आपका रेनॉल्ड्स नंबर। और अब यहां पे फॉर पाइप फ्लो लिख लोगे, फॉर पाइप फ्लो यहां पे नोट कर लोगे, एल इज इक्वल टू डी, डी का मतलब क्या हो गया, डायामीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपका रेनॉल्ड नंबर का, आर ई इज इक्वल टू रो वी इंटू डी बाई म्यू। एक फॉर्मूला ये होता है, यहीं से अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं तो देखो डेंसिटी को नीचे लाओगे तो होगा म्यू बाई रो, और म्यू बाई रो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो कहीं के देखते हो ऐसे भी लिखते हैं वीडी अपॉन न्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो होता है, ये मैं पढ़ाया हूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। तो यहां से आप निकाल सकते हो रेनॉल्ड्स नंबर, रो वी डी बाई म्यू या वी इंटू डी बाई न्यू, ठीक है। वेयर न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये पहला डायमेंशनलेस नंबर, क्योंकि देखो दोनों फोर्स का रेशियो है, डायमेंशंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इतना लिख लो, फिर लिखवाता हूं इसके आगे।
ठीक है, तो ये आपका नोट होगा रेनॉल्ड नंबर। अब मैंने आप लोगों को पढ़ा था लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, वहां भी मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखवाया था। तो रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर हम ये डिफाइन करते हैं कि फ्लो हमारा लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो ये निकल के आया है, तो यहां पे अगर आपका आर ई की वैल्यू लेस देन 2000 होती है, तो यहां लिख देते हैं हम लोग कि यह आपका लैमिनार फ्लो है। ठीक, अगर आपका आर ई की वैल्यू 4000 से ज्यादा आती है, ये पाइप फ्लो के लिए लिखवा रहा हूं, लिख लेना यहां पे फॉर पाइप फ्लो, ये मैं बता चुका हूं, फिर से यहां लिख रहा हूं बस। तो ये हो जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। और इन बिटवीन अगर मान लो 2000 से ज्यादा हो और 4000 से कम हो, तो इस समय आपका ये रहेगा इन ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये एक आपका टेबल है छोटा सा फॉर पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी होती है। यही अगर ओपन चैनल हो जाएगा, ठीक है, अगर ये आपका ओपन चैनल होता, ठीक, तो ये नंबर चेंज कर जाता आपका ओपन चैनल वाले में आर ई इज लेस देन 500 एंड आर ई इज ग्रेटर देन 2000। ठीक है, जैसा कि पाइप फ्लो में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लैमिनार फ्लो के लिए 2000 से कम होनी चाहिए, यही अगर ओपन चैनल रहेगा तो हम 500 लेके चलते हैं। ठीक है, और टर्बुलेंट के लिए 4000 से ज्यादा होना चाहिए, तो यही अगर ओपन चैनल होगा तो उसमें हम 2000 से ज्यादा पे काउंट कर लेते हैं। ठीक, तो ये दो रीडिंग मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, अब ये टॉपिक था इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने यहां दोबारा इसको लिखवा दिया है कि ये नंबर यूज कहां पे होगा आपका। तो आई थिंक ये नोट हो गया होगा आपका रेनॉल्ड नंबर का। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आपका डायमेंशनलेस नंबर आपका है फ्रॉड्स नंबर। ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहा हूं यहां पे। ये यहां पे बस इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कुछ फ्लो कैटेगराइजेशन आपके इसी के ऊपर होते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए यहां पे इसको डिफाइन करना पड़ रहा है मुझे। ये लास्ट में ही आता डायमेंशन एनालिसिस वाले चैप्टर में सीधे सीधे। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स सब में लगता है। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स वैसे रखते हैं, बाकी फोर्सेस को हम दूसरा फोर्स देखते हैं इसमें कौन सा आएगा। तो फ्रॉड नंबर में क्या होता है कि आपका ग्रेविटी फोर्स काम करता है। ठीक है, फ्रॉड नंबर में आपका ग्रेविटी फोर्स काउंट होता है। जैसे कुछ फोर्सेस आपके हैं, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स। तो ये मतलब क्या है इन सब का ना, कि ये कुछ फोर्सेस हैं जो किसी भी
फ्लूइड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर कोई फ्लूइड मोशन कर रहा है तो इनर्शिया फोर्स काउंट होगा, विस्कस होगा, सरफेस टेंशन होगा, इलास्टिक फोर्स होगा, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स होगा, प्रेशर फोर्स होगा। तो ये सारे फोर्सेस लगते हैं। तो बारी बारी हम फोर्सेस को लिख रहे हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई फ्लूइड मूवमेंट कर रहा होगा तो वो इनमें से कोई एक फोर्स लेके चल रहा होगा, कोई 2 लेके चल रहा होगा, कोई 4 लेके चल रहा होगा। मतलब उन्हीं फोर्सेस के वजह से वो फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो और मेजॉरिटी में जो फोर्स काम करता है उसी के ऊपर हम उस नंबर को काउंट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा रेनॉल्ड नंबर के लिए जब हम लैमिनार और टर्बुलेंट वाले पे जा रहे हैं तो वहां हमें विस्कोसिटी का इफेक्ट दिख रहा है कि जितना विस्कस होगा उतना लैमिनार होगा वो, ठीक है। जितना विस्कोसिटी कम हो जाएगी आपका अंडुलेशन ज्यादा हो जाएंगे, जिससे वो विस्कोसिटी आपका टर्बुलेंस में क्रिएट हो जाएगा। तो वहां पे विस्कस फोर्स डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए वहां पे हम लोगों ने रेनॉल्ड नंबर में विस्कस फोर्स का रेशियो लिया। अब आते हैं फ्रॉड नंबर में। तो फ्रॉड नंबर में क्या होता है कि ये आपका स्क्वायर रूट रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का। अब ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, सिंपल, तो ग्रेविटी फोर्स आप सभी जान रहे हो, सिंपल m इंटू जी से निकाल लोगे, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स का मतलब कहां यूज होगा, जैसे कोई ओपन चैनल फ्लो आपका रहता है तो वहां पे आप कह सकते हो कि जब आपका जैसे कोई नदी है, कोई कैनाल है, कोई भी नहर है या कोई नाली है आपके घर के आसपास, ड्रेनेज सिस्टम है, तो आप देखते हो कि वो एक स्लोप पे फ्लो करता है। अगर उसमें स्लोप ना दिया जाए तो वो फ्लो नहीं करेगा। जैसे बरसात में देखते हो ना आपका, अगर आप बहुत समय देखते हो कि नाली ओवरफ्लो करना शुरू कर जाती है आपके घर के आसपास, तो प्रॉपर स्लोप नहीं होता है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं मिल पाता है, ठीक है। ऐसे नदियां भी क्या होती हैं, पहाड़ से निकलते हुए समुद्र तक जाती हैं, मतलब एक एल्टीट्यूड हाई से लो तक जा रहे होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि समुद्र से कोई नदी निकल के पहाड़ पे जा रही होती है, ठीक है। तो वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो करता है। तो ग्रेविटी फोर्स का लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू, लिखो, ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग लिखते हैं एफ जी से, ग्रेविटी फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ जी से, ठीक है। और ये वैल्यू आपका निकाल लो कितना आएगा, इसको एम जी से निकालेंगे, ठीक है। मास बराबर क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक। अब आते हैं वॉल्यूम पे, तो और जी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर फॉर्मूला आप निकालोगे सिंपल, तो या तो जी वैसे ही रहने दो, मत निकालो मीटर पर सेकेंड में, बस यहां रख लो डेंसिटी, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो। वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम इंटू जी। तो ग्रेविटी फोर्स क्या निकलेगा, रो ए एल इंटू जी से, ये निकलता है एफ जी, रो ए एल इंटू जी, ये आपका हो गया ग्रेविटी फोर्स। अब इन दो फोर्सेस का जब स्क्वायर रूट रेशियो लेते हैं तो हमें मिलता है फ्रॉड नंबर, ठीक है, एफ आर ओ यू डी ई, फ्रॉड्स नंबर, ठीक है। ये इनके नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्रॉड्स नंबर। और ये होता है एफ ई से इसको लिखते हैं। तो लिखो, फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ, fraud number is defined as the square root ratio of inertia force and gravity force, square root ratio of inertia force and gravity force। तो देखो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट वैसे ही रहेगा, इनर्शिया फोर्स रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर, और एफ जी कितना निकला है, रो ए एल इंटू जी, और जहां से ए कैंसिल होगा, ठीक, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, और ये निकल के आपका आ जाएगा v स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो v अपॉन अंडर रूट एल इंटू जी,
ठीक है, ये आपका फ्रॉड नंबर निकल के आ जाएगा। फॉर पाइप फ्लो L इज इक्वल टू D होता है, D इक्वल टू क्या हो गया, डायामीटर। ठीक है, हम लोग पाइप फ्लो वाला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पूरा पूरा पाइप फ्लो पर ही डील कर रहे हैं, प्रेशर फोर्सेस के ऊपर डीलिंग हो रही है। यहाँ पे ओपन चैनल कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं रख रहे हैं। हालांकि फ्रॉड नंबर का बेसिक यूज होता है ओपन चैनल फ्लो में, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो में ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट करता है, क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू ही फ्लो होता है। तो वहां पे हम जो भी चीजें कैलकुलेट करते हैं वो फ्रॉड नंबर के बेसिस पे निकाली जाती हैं। और पाइप फ्लो में हम लोग रेनॉल्ड नंबर यूज कर लेते हैं, क्योंकि विस्कस फोर्स ज्यादा काउंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां से निकालोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा Fe इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट जी डी। V वेलोसिटी, G ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी हो गया, और D हो गया डायामीटर। अब इसके बेसिस पे कुछ फ्लो क्लासिफाई करना है। ठीक है, ये हो गया फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला। अब इस फ्रॉड नंबर के बेसिस पे कुछ फ्लो क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर लिखवाता हूं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो वो फ्रॉड नंबर के ऊपर ही क्लासिफाई होता है। इसको नोट कर लो, फिर लिखवाता हूं इसके नीचे। तो फ्रॉड नंबर यहां तक नोट हो गया। इसके ऊपर जो आपका फ्लो क्लासिफाई होता है वो होता है क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, तीन तरह के फ्लो इस पे क्लासिफाई होते हैं। अगर आपका, मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपका फ्रॉड नंबर यानी Fe की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ये आपका होता है, सिंपल कह सकते हो, सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक, अगर आपका फ्रॉड नंबर Fe की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है तो ये आपका कहलाता है क्रिटिकल फ्लो। ठीक, और अगर आपका फ्रॉड नंबर 1 से ज्यादा हो जाता है तो ये आपका कहलाता है सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, तो ये तीन कैटेगराइजेशन है इसका कि क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो कैसे निकलता है। तो वो निकलता है फ्रॉड नंबर के ऊपर। फ्रॉड नंबर कैलकुलेट करोगे
एक से कम आएगा तो सब क्रिटिकल, एक के बराबर आएगा तो क्रिटिकल, एक से ज्यादा आएगा तो सुपर क्रिटिकल। ठीक है, ये सेकंड डायमेंशनलेस नंबर था, इसको पहला ही लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। ये दूसरा था आपका ठीक है, आई थिंक ये नोट हो गया होगा। अब आते हैं तीसरे पे, दैट इज योर मैच नंबर, MACH। तो मैच नंबर के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आपका इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इनर्शिया सब में न्यूमेटर में रहता है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू चेंज होती रहती है। सो अगर हम लोग यहां से इलास्टिक फोर्स निकालते हैं, सो इलास्टिक फोर्स आपका F E से डिनोट करेंगे, और ये होता है बराबर इलास्टिक स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ फ्लो। तो इलास्टिक स्ट्रेस होता है K इंटू A। ठीक है, दैट इज योर इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ फ्लो। तो K इंटू A से इसको निकाला जाता है। अब इस इनर्शिया और इलास्टिक फोर्स का जो स्क्वायर रूट रेशियो होता है उससे निकलता है आपका मैच नंबर। इन दोनों का रेशियो से जो हम निकालेंगे दैट इज योर थर्ड डायमेंशनलेस नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच नंबर, MACH। ठीक है, और इसको M से डिनोट किया जाता है। तो लिखिए, मैच नंबर इज डिफाइंड एज द मैच नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ inertia force and elastic force. Match number is defined as the square root ratio of inertia force and elastic force। मतलब inertia force और elastic force का जब स्क्वायर रूट रेशियो निकालोगे तो आपको मिलेगा मैच नंबर। ठीक है, मैच नंबर का फॉर्मूला क्या होगा ये भी निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए, वैल्यू पुटअप करोगे, ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर इनर्शिया फोर्स, और इलास्टिक फोर्स जो आया है वो है K इंटू ए। ठीक, तो यहां से कैंसिल क्या क्या चीजें हो जाएंगी आपकी, कैंसिल हो जाएगा A और A। ठीक है, और यहां से फिर आपका निकल के आ जाएगा रो वी स्क्वायर बाई K, और ये सब रहेगा अभी अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो यहां से इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से
m इज इक्वल टू ऊपर आएगा v और अंडर रूट लिख सकते हैं नीचे k बाई रो, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। तो इलास्टिक स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी जो होता है अंडर रूट में, इसको अंडर रूट k बाई रो, ये होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड के बराबर। इसमें जो ये निकलता है आपका, यहां लिख देना वेयर अंडर रूट k बाई रो, ये होता है बराबर कैपिटल C के, जिसका मतलब होता है सिंपल आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, मतलब जिस फ्लूइड में साउंड ट्रेवल कर रहा होगा उसका डेंसिटी और इलास्टिक स्ट्रेस का रेशियो लोगे स्क्वायर रूट करके, तो वो निकलेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर, ठीक है। तो यहां से इसको लिख सकते हो, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू v बाई सी, ठीक है, मैच नंबर हो जाएगा v बाई सी का, ठीक। तो मैच नंबर हो गया v बाई सी। अब देखो v बाई सी में अगर हम जानते हैं इस पे क्या डिफाइन होता है मैच नंबर के ऊपर, सोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक फ्लोस, ठीक है, वही वेलोसिटी ऑफ साउंड वाला है, सोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक। तो सबसोनिक का मतलब क्या होगा कि जब आपका ये वेलोसिटी ऑफ साउंड से कम हो तो इस तरीके सबसोनिक हो गया, ज्यादा हो तो सुपरसोनिक, बराबर है तो सोनिक फ्लो। तो कैसे होगा, तो यहां पे अगर हम ऐसे लिखते हैं m की वैल्यू जैसे आपका है v बाई सी, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आती है तो यहां से क्या हो जाएगा, v इज लेस देन c, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखो वेलोसिटी लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, तो ये आपका हो गया सब सोनिक फ्लो, ठीक। सिमिलरली ग्रेटर देन 1 होगा, अगर ऐसे लिखते हैं दूसरे वाला m इज इक्वल टू v बाई सी, और यहां पे ग्रेटर देन 1 लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v इज ग्रेटर देन c, तो ये लिख सकते हो आप यहां पे, दिस इज योर सुपरसोनिक फ्लो। जब साउंड की स्पीड से ज्यादा होगा वेलोसिटी, तो दैट इज योर सुपरसोनिक फ्लो, ठीक। और तीसरा, जब m इज इक्वल टू 1 होगा यानी v इज इक्वल टू c, तो ये आपका हो जाएगा सोनिक फ्लो। तो मैच नंबर के ऊपर 3 तरह के फ्लो क्लासिफाई होते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और सोनिक फ्लोज। इसमें यह है कि जब आपका लेस देन 1 होगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सबसोनिक फ्लो होगा, जब ग्रेटर देन 1 होगा तो सुपरसोनिक फ्लो होगा, इक्वल टू 1 होगा तो सोनिक फ्लो होगा। तो ये भी पूछता है कैटेगराइजेशन, बेसिकली ये सब ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आता है, कौन किसका रेशियो, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, अगर आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव पेपर में देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन बैंक लगाओगे तो ये सारे नंबर्स के ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, पूछ देगा मैच नंबर इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ, या ऐसे करेगा रेशियो ऑफ, ठीक है। अब ऑप्शन दे देगा इनर्शिया टू विस्कस, इनर्शिया टू ग्रेविटी, इनर्शिया टू इलास्टिक, इनर्शिया टू सरफेस टेंशन। अब क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन रहेगा ही आपको। तो यानी जो भी फोर्सेज है सब पे आपके ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं कि कौन किस फोर्स का रेशियो होता है, ठीक है। अभी 2 नंबर और आपके बचे हुए हैं, यूलर्स नंबर और वेबर नंबर, ठीक है। तो अब आते हैं यूलर्स नंबर के ऊपर। वहां पे क्या होता है
कि आपका प्रेशर फोर्स होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। तो वो आप कैसे निकालोगे? फिर आएंगे यहां पे प्रेशर फोर्स के ऊपर। तो प्रेशर फोर्स एफपी हो गया, प्रेशर फोर्स होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया ऑफ फ्लो। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यानी P इंटू एरिया ऑफ फ्लो, दिस इज योर प्रेशर फोर्स। इज प्रेशर फोर्स इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया ऑफ फ्लो होता है, सिंपल। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और एरिया ऑफ फ्लो का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रेशर फोर्स। तो इसके ऊपर आपका डिफाइन होता है क्या सकते हो, यूलर्स नंबर। ठीक है, अब आते हैं चौथे वाले पे। फोर्थ वन इज योर यूलर्स नंबर। दैट इज EU। ठीक है, यूलर्स नंबर का मैंने क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का स्क्वायर रूट रेशियो होगा। इनर्शिया फोर्स क्या हो गया, रो ए वी स्क्वायर, और प्रेशर फोर्स कितना आया है, P इंटू ए। तो ये हो गया V अपॉन अंडर रूट P बाई रो, V अपॉन अंडर रूट P बाई रो। ये हो गया आपका यूलर्स नंबर। स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स का रेशियो होता है। ठीक है, इसको EU से लिखते हैं। ठीक, ये चौथा आपका डायमेंशनलेस नंबर था। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट है डायमेंशनलेस नंबर जो आपको पढ़ना है इसमें, दैट इज इक्वल टू वेबर नंबर। वेबर नंबर, ठीक है, ये आपका होता है स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो अब सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा आपका, सिंपल FS से लिखते हैं इसको। ठीक, सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू L। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन इंटू लेंथ
आपका निकलता है सरफेस टेंशन फोर्स। लेंथ किसका लोगे? जो आपका सरफेस होगा जिसके ऊपर वो चीज फ्लो कर रही है। सिग्मा इंटू एल से निकलता है सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो वेबर नंबर क्या होता है आपका, और इसको डिनोट आप करोगे डब्ल्यू ई से। ये हो गया आपका डब्ल्यू ई से वेबर नंबर। तो वेबर नंबर मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक, तो बराबर हो जाएगा इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स का फॉर्मूला रखोगे तो रो ए वी स्क्वायर अपॉन सिग्मा इंटू एल। ठीक है, और क्या कैंसिल कर सकते हो यहां से, ए आपका क्या है एल स्क्वायर होगा तो एक एल से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिखो तो वी स्क्वायर का वी हो जाएगा, ऐसे निकाल लेते हैं पहले, अंडर रूट, एक मिनट, अंडर रूट रो एरिया क्या होगा एल इंटू एल यानी एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू एल। ठीक है, तो सिग्मा इंटू एल कैंसिल क्या हो रहा है, एल स्क्वायर से एल कैंसिल हो रहा है, तो वेबर नंबर का बचा हुआ क्या हिस्सा रहेगा, वो बच जाता है आपका v अपॉन। ठीक है, यहां देखो सिग्मा बचा है, ऊपर रो और एल बचा है, तो अंडर रूट यहां बचता है सिग्मा बाई रो इंटू एल, वी अपॉन अंडर रूट सिग्मा बाई रो इंटू एल, दैट इज योर वेबर नंबर। ठीक है, तो ये 5 डायमेंशनलेस नंबर थे, इसको यहां इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि इसके ऊपर आपके कुछ फ्लो क्लासिफाई थे। ठीक, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसको नोट कर लो, एक बार समराइज करता हूं पूरा। तो देखिए, अगर हम सारे डायमेंशनलेस को समराइज करें तो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के रेशियो हैं, और सब में कॉमन क्या है कि न्यूमरेटर में आपका इनर्शिया फोर्स आ रहा है। ठीक है, अब तो देखो याद कैसे रखना है इसको, रेनॉल्ड्स नंबर वाले में आपका बिना स्क्वायर रूट रेशियो होता है, मतलब रेनॉल्ड नंबर जब पूछेगा तो ऐसा भी देता है ऑप्शन, इट इज डिफाइंड एज द, देगा ऑप्शन 4 स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया टू विस्कस। ठीक है, या सिंपल रेशियो ऑफ इनर्शिया टू विस्कस, या फिर देगा इनर्शिया टू स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स, तो कुछ ऑप्शन दे सकता है ऐसे। तो यहां पे ध्यान देना कि रेनॉल्ड नंबर में स्क्वायर रूट का टर्म कहीं नहीं आता है, तो वो सिंपल होता है रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, पहला हो गया। दूसरा आएगा फ्रॉड नंबर, तो फ्रॉड नंबर को ऐसे याद रखोगे, फ्रॉड नंबर ओपन चैनल फ्लो के लिए काम आता है, उसमें डोमिनेट करता है फ्लो के लिए, क्योंकि ओपन चैनल में आपका ग्रेविटी फोर्स होती है, जो ग्रेविटी के थ्रू ही कोई भी रिवर नीचे आती है पहाड़ से, या कोई भी ड्रेनेज सिस्टम फ्लो करता है, कैनाल फ्लो करता है, तो वो सब ग्रेविटी के थ्रू। आप स्लोप देते हो, जो भी नाली या नहर होगी सब स्लोप पे बनते हैं, तो ग्रेविटी एक्शन के थ्रू वो पानी नीचे की ओर जाता है। आप देखते हो नदी भी नीचे की ओर बहती है, तो वो ग्रेविटी एक्शन से पुल मिलता है उसको। तो ऐसे याद रखो कि फ्रॉड नंबर ओपन चैनल के लिए यूज होता है नॉर्मली, और ओपन चैनल में आता है ग्रेविटी फोर्स। तो फ्रॉड नंबर क्या होगा, स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। तो ऐसे ये भूलता नहीं है आपको, नहीं तो सारे के सारे क्या है
लगभग लगभग आसपास के फोर्सेस के रेशियो है, तो काफी कंफ्यूजन रहता है। तो रेनॉल्ड नंबर में क्या आया, इनर्शिया टू विस्कस। फ्रॉड नंबर में क्या आया आपका, इनर्शिया टू ग्रेविटी। ठीक है, तीसरा आता है मैच नंबर। तो मैच नंबर में आपका क्या है कि आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड से निकालना है कहीं ना कहीं, सोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक। तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड का आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इलास्टिक स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी जब रखोगे, तो इलास्टिक स्ट्रेस का मतलब क्या है कि वहां आपको इलास्टिक फोर्स लेके चलना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में आ रहा है इलास्टिक स्ट्रेस, इलास्टिक स्ट्रेस का मतलब इलास्टिक फोर्स काउंट हो रहा होगा। तो मैच नंबर क्या होगा, स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स हो जाता है। ठीक, फिर चौथा आता है यूलर्स नंबर। तो ये सिंपल है यूलर्स नंबर आपका, कि आपने पढ़ा होगा ना, दो मेथड पढ़ा था आपको, लैग्रेंजियन और यूलरियन मेथड। तो यूलर्स मेथड में क्या करते हैं कि हम एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट या सेक्शन पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझो कि जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट या सेक्शन में आपका पी वर्ड यूज हो रहा है, यूलर्स मेथड में क्या है कि एक पॉइंट पे सारा कुछ निकाला जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एक पार्टिकल के ऊपर, कहीं पे एक सेक्शन मान लेंगे, वहां जो भी पास कर रहा होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे वेंचुरी लगा दी है, पिटॉट ट्यूब लगा दी है, तो एक सेक्शन पे लगा दिया गया, वहां से बाकी चीजें काउंट की जा रही हैं आपकी। तो यूलर्स नंबर में प्रेशर फोर्स आ रहा है, प्रेशर फोर्स का मतलब पी यूज हो रहा है। तो मतलब जहां पे पार्टिकल एनालिसिस होती है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालाइज की जाती है, तो वहां यूलर्स नंबर या यूलर्स नंबर काम करता है। तो इसलिए वहां पे यूलर्स वाले में प्रेशर फोर्स आपका आता है। ठीक है, ऐसे ये जल्दी भूलता नहीं तो काफी कंफ्यूजिंग है। वेबर नंबर जो लास्ट में बचा है उसमें सरफेस टेंशन आएगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि एस टी यू वी डब्ल्यू, तो एस और डब्ल्यू आपस में है, पास है काफी। तो वेबर नंबर में क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स भी आ जाता है। तो वेबर नंबर में क्या होगा, स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी कंपटीशन में आपके, तो इसलिए बेटर है कि इसको आप याद कर लो। ठीक है, या समझ लो कोई ट्रिक बना करके, जैसे भी आपको याद हो जाए। मैंने जो ट्रिक बताया वो भी इजी है, आपको कुछ अपना समझ ना हो तो आप अपने ट्रिक बना सकते हो, ताकि रेशियो ना भूले इसका। ठीक है, तो ये एक छोटा टॉपिक था जिसमें बेसिकली इसका पढ़ाने का मतलब ये था कि सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें नोट्स पूछता है लिखने के लिए आपके एकेटिव एग्जाम्स में। बाकी किसी भी कंपटीशन में इसमें सारा कुछ पूछ सकता है, इतना मैंने लिखवाया है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है डायमेंशनल नंबर का, डायमेंशनलेस नंबर्स का। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है जो चीज ना समझ में आया तो आप उस पर कमेंट कर सकते हो, फिर उसको आगे सॉर्ट आउट किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।